वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में आला सतह सिक्योरिटी इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुदकुश बमबारों समेत तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 4 FC एहलकार शहीद हुए। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मासूम शहरियों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। ये हमला अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के सरगना ने तरतीब दिया था। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया, मच में भी रोटी दी है FC वालों ने। वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। और हमें FC वालों ने हमें बचाया, इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों ने हमले का खुदे का हाल बता दिया। कहा 8 नंबर टनल के करीब दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमला किया, ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मुसाफिरों का पाक फ़ौज और FC को खिराज तहसीन। कहा खुदकुश जैकेट पहने दहशतगर्द यरकमाली मुसाफिरों के बिल्कुल करीब बैठे थे। अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौज और FC के जवानों ने हिम्मत का मुजाहरा किया, हमें बाहिफाजत निकाल लिया। पाक फ़ौज के जवानों ने हमारा ख्याल रखा, खाने पीने की अशिया फराहम की, ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी और माल गाड़ी के ज़रिए महफूज मुकाम तक पहुँचाया। सदर मुमलिकत का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतहाई दिलखराश वाक़े पर हर शहरी रंजीदा है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बलूचिस्तान के खातिर डायलॉग के लिए तैयार हैं। आम बलोचों को गले लगाएंगे, लेकिन रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं। जो भी बंदूक उठाएगा रियासत उसका किला कमा करेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का वाज़ेह पैगाम। बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि BLA बंदूक के ज़रिए अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहती है। बलूचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा को हुर्फ़ अक़ीदत पेश किया। कहा बेगुनाह मुसाफिरों और मासूम औरतों और बच्चों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशान इबरत बन चुके हैं। पाकिस्तान और IMF जायज़ा मिशन के मुज़ाकरात जारी। मौजूदा माली साल की कारकर्दगी और आइंदा माली साल के अहदाफ पर तफसीली मुशावरत। IMF ने हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की राइट साइजिंग के ज़रिए ख़जाने पर बोझ मज़ीद कम करने की यकीन दहानी। सरकारी इदारों में 1.5 लाख ख़ाली असामियाँ मुस्तकिल ख़त्म कर दी। गोल्डन हैंड चेक के तहत इजाफी मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने का हुकूमती प्लान भी ज़ेर गौर। मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन को रज़ाकाना रिटायरमेंट की पेशकश की जाएगी। मुआशी टीम की IMF मिशन को ब्रीफिंग। दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंसूबे को नाइंसाफ़ी करार दे दिया। कहा सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। वफाक का दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने का फैसला नाकाबिल कबूल है। सिंध के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमने हमेशा सिंध के लोगों की आवाज़ उठाई। नहरों के खिलाफ आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करने का ऐलान।
बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों का तबादला चैलेंज कर दिया। आईनी दरख्वास्त में 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद जजेस को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये सारे तरीक़े अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने के लिए आजमाए गए हैं। बानी PTI का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक समाअत। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा कि सुपर टैक्स का मकसद वाज़ेह था, इस टैक्स की रकम को तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था। 2015 से कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। नैब ने बहरिया टाउन की तमाम कमर्शियल अराजी मुंजमद कर दी। MDA से मंजूर शुदा तमाम कमर्शियल अराजी को मुंजमद करने का हुक्म। फ्रीज प्रॉपर्टी में कमर्शियल प्लाजे, दुकानें और रेस्टोरेंट शामिल। बहरिया टाउन को मुंजमद प्लाट्स फरोख्त न करने का पाबंद कर दिया गया। बैंक कलफला फ्रॉड केस में गिरफ्तार मुलजिम आतिफ खान की अहलिया अदाकारा नादिया हुसैन का मौक़िफ़ सामने आ गया। नादिया हुसैन ने FIA अफसर पर रिश्वत तलबी का इल्ज़ाम लगाया। कहा FIA अफसर ने भारी रिश्वत मांगी। अदाकारा ने FIA अफसर के साथ होने वाली मुबैना व्हाट्सएप चैट जारी कर दी। कहा मेरे शौहर FIA की हिरासत में बिल्कुल ठीक हैं। केस में मेरे शौहर का कितना हाथ है भी या नहीं, ये वक्त बताएगा। FIA ने नादिया हुसैन से चैट करने वाले को जाली अफसर करार दे दिया। कहा नादिया हुसैन से रिश्वत तलब करने वाला शख्स फ्रॉड है। जालसाज ने अपने नंबर पर FIA अफसर की DP लगा रखी थी। नंबर ट्रेस कर लिया गया है जो विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का है। पंजाब में असलहा लाइसेंस की तस्दीक के हवाले से महकमा दाखिला का बड़ा फैसला। नादरा को तमाम असलहा लाइसेंस की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए QR कोड जारी करने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारे QR कोड की मदद से हर असलहा लाइसेंस की तस्दीक कर सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की ज़ेर सदारत असलहा लाइसेंस से मुताल्लिक अहम इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी असलहा लाइसेंस से मुताल्लिक तमाम ऑर्डर्स पर QR कोड देने की हिदायत। मेव अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन से मरीजों की अमवात के बाद सूबे भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल का तमाम फार्मेसीज को वैक्सा इंजेक्शन और न्यूट्रोलाइन महलूल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म। मुल्क में मौसम रंग बदलने लगा, कहीं गर्मी के डेरे तो कहीं सर्द हवाएं। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, अटक, जहलुम और चकवाल में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। चित्राल, दीर, शांगला, बटग्राम में भी बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। और पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्टचर्च पहुंच गई। कौमी स्क्वाड आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।